वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो गुजर जाता है। पिछला कुछ समय हम सब पर कहर बनकर टूटा। इस वक्त ने जो पीड़ा दी है वो कम तो नहीं की जा सकती, लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो इस पीड़ादायक समय के बाद ज़िंदगी को आगे ले जाने की मेरी एक छोटी सी कोशिश। उसने घर बनाया, घर सजाया, सबके लिए कमरे थे, पर अपने लिए रखा सिर्फ एक कोना। वहां रखी उसने एक मध्यम रोशनी बिखेरती लैंप। हल्की रोशनी पसंद थी उसे। ये रोशनी अलग कर देती थी उसके शरीर और उसकी आत्मा को। शरीर यहीं रह जाता और आत्मा घूम आती, वास्तविकता से परे बनाई उसकी एक दुनिया में। वहां रंग थे, प्रेम था, ख्वाहिशें थी, महत्वाकांक्षाएं थी और बेसिर पैर की ढेर बातें। बच्चों सी दुनिया उसके अंदर के बच्चे की। लैंप के ठीक पास रखी उसने अपनी कुछ पसंदीदा किताबें। कभी किताबें उसके भीतर होती तो कभी वो किताबों के। कभी वो बैठकर तसल्ली से किताबें पढ़ती तो कभी परेशान हो जाती और टहलने लगती। अनगिनत भावनाओं की रंगीन पतंगे उसके भीतर पहले आसमान में चक्कर काटती। वो कभी नाराज होती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी अफसोस करती, कभी लजाती शर्माती, कभी प्रेम करती और कभी प्रेम के प्रवाह में शरीर को बह जाने देती। और कभी बस यूं ही बैठी रहती, आसमान में उन रंगीन पतंगों को उड़ते देखती। उन पतंगों की डोर बांध रखी थी उसने सूरजमुखी के फूलों से भरे गुलदस्ते से, जिसे इश्क था उन किताबों से। एक तरफा इश्क। किताबें कब कहां किसी के इश्क में पड़ी हैं भला, लेकिन किताबों के इश्क से कौन बच पाया है। मेज पर रखे हल्के नीले गुलदस्ते में सजाए थे उसने पीले सूरजमुखी। सूरज से आंखें मिलाकर बात कर पाने के उनके हुनर की कायल थी। अचंभित सी देखती उन फूलों को, जैसे गर्भ से बाहर आकर बच्चे देखते हैं ये दूसरी दुनिया पहली बार। कभी कहीं हारा हुआ महसूस करती तो मांग लेती थोड़ी सी हिम्मत, मुस्कुराकर सूरजमुखी के उन पीले फूलों से। होता कभी मन शांत तो पहुंच जाती फूलों के पास, महसूस करती उन्हें अपने चेहरे पर आंखें बंद करके। फूल कहां देख पाए हैं कभी किसी मन को व्यथित। सर पर मां के प्रेम सा भरपूर हाथ रखते और मन फिर से मुस्कुरा देता। और वो मुस्कुराहट चहकती खनकती पंख फैलाकर उड़ जाती मेज से ठीक सटी एक खिड़की से। सफेद रंग पोतकर इतराती लकड़ी में नगीने से जड़े कांच की एक खिड़की, झांकती हुई बाहरी दुनिया में। उस खिड़की से भेजती थी वो पैगाम, बेआवाज शब्दों में लिखे हुए। चूमती थी हवा को कसकर, जैसे बरसों बाद अपने प्रेमी से मिली हो। और हवा लजाकर छुप जाया करती थी उसके बालों में। वो खिड़की से आवाज देती बारिशों को जोर से चिल्लाकर, और ये मुई बारिशें अक्सर मुंह चिढ़ाकर उसे भाग जाया करती। वो नाराज होती, आने दो अगली बार, नहीं बोलूंगी इन बारिशों से।
नाजुक सा उसका गुस्सा। बारिशें कंधे से होकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें फैलाती और बस वो झट से गले लग जाती इन बारिशों से। उसके बचपन की दोस्त जो ठहरी। काम से घर तक के सफर को उस कोने में बसाई अपनी दुनिया में सैर पर निकल जाने की उम्मीद छोटा कर देती। हर दिन ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन उसे जाना पड़ा शहर से बाहर। भरे मन से उसने कोली को अलविदा कहा। उससे हमेशा के लिए बिछड़ न जाए कहीं, सोचकर जी भर कर देखा। निकल गई दूर, लेकिन बांधे रखा खुद को उस कोने से, जैसे दो दूर छोरों पर एक दूसरे से बंध कर जीते हैं प्रेमी। आज वापसी का दिन है। न जाने क्यों मन अशांत है उसका। मिलना चाहती है सूरजमुखी से जो सहला दे उसका माथा, फेर दे सर पर मां के प्रेम सा भरा हाथ। हौले हौले कदमों से घर में दाखिल हुई, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। वहां वो कोना नहीं है। वहां है लकड़ी की एक बड़ी मेज, दो बड़ी बड़ी कुर्सियां। उसकी मध्यम रोशनी की लैंप अब केवल उस मेज की परिधि में ही रोशनी दे सकेगी। उसकी छोटी सी मेज वहां से दूसरे कोने में भेज दी गई है, एक लंबे अकेले सफर पर। और कुर्सियों ने रोक दिया है रास्ता उसकी खिड़की तक पहुंचने का, और खिड़की से बारिशों तक। उसके सूरजमुखी के गुलदस्ते में अब बनावटी फूल हैं, बेआवाज, बेएहसास और बेदम। किताबें न जाने कहां हैं। उनका ठीक ठाक ठिकाना किसी को नहीं पता। उजाड़ दिया गया उसका कोना। केवल उस मध्यम रोशनी में दिखाई देती उसके बच्चों सी दुनिया। उसके भीतर रंगीन उड़ती पतंगे, पतंगों की डोर से बंधे सूरज से आंख मिलाकर बात करते और किताबों से एक तरफा इश्क करते उसके पीले सूरजमुखी के फूल। वो हवा, वो बारिशें, उसे और उसका अस्तित्व। बूंदों के मनोबोझ ने भारी कर दी हैं उसकी आंखें। तकिए में कहीं भी निकल आने वाली खोह में मुंह छुपाकर बैठी है, अपनी चीखती आवाज समेटकर। रात गहरी हो चली है अब। चेहरे पर जम गए हैं निशान उन पलों के जब आखिरी बार जी भरकर उस कोने को देखा था। एक आखिरी बार। अब सुबह आई है एक चिट्ठी लेकर उसके नाम की। चिट्ठी में है प्यार, बहुत सारा प्यार उसके लिए। मध्यम रोशनी में उड़ती पतंगों में इठलाते सूरजमुखी के ऊपर बारिश के हल्के छींटे, उसके चेहरे पर बिखरती, उसे चूमती हवा। अब वो अपने लिए सिर्फ एक कोना भर नहीं सजाएगी। उसने सोच लिया है, अब वो अपने लिए एक घर बनाएगी और हर कोने में अपनापन सजाएगी। तब नहीं उजाड़ पाएगा कोई, न उसका कोना, न उसे, न उसका अस्तित्व।